बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो आज मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ। मेरे पीछे डिवाइडर, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों से अपने दिन भर की रूटीन शेयर करने लगी हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं दिन भर क्या क्या काम करती हूँ। कोई ऐसा ज़्यादा खास काम नहीं करती, लेकिन फिर भी जो भी करूँगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। अभी बज रहे हैं 2। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा ही अभी है कि क्यों ना मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ आज से। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, लेकिन कल का ब्लॉग इंशाल्लाह टाइम से आएगा, टाइम से शुरू हुआ करेगा। तो अभी बज रहे हैं 2, तो मैं अभी नाश्ता कर चुकी हूँ, नाश्ता भी कर लिया है मैंने और नमाज़ भी पढ़ ली है, ठीक है जी। अब नमाज के बाद मैं क्या क्या करने लगी हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, मैं यहाँ पर आती हूँ सुबह उठ के और उसके बाद जो है अपनी तरह खिड़कियाँ खोलती हूँ। ये इत्तेफाक से रात तो खुली रह गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है, अब क्लाइंट आपका कभी भी आ सकता है ना, तो थोड़ी वेंटिलेशन कमरे में होनी चाहिए। तो हम इसको भी खोल लेते हैं और इसकी खिड़की भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से टाइट हो गई है, ठीक है। अब ये है कि थोड़ी वेंटिलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये वाला हमारा काम हो गया है और ये मैं आपको नज़र आ रही हूँ, हाय। चलिए जी, ये वाला काम हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं लाइट्स ऑफ करके बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा जी, ये मेरा जो है वो टीवी लाउंज है, इसको इग्नोर कर दीजिए। चलें जी, अब आती हूँ यहाँ जनाब। ये हो रही है मेरे कमरे की हालत और पहले मैं इस हालत को सुधारती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी हाँ जनाब, तो आज मैंने अपनी बेडशीट को चेंज करना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। और इस तरह मैं बेडशीट चेंज करी थी। और जनाब, बेडशीट चेंज करना भी ना एक टास्क होता है, अकेले बंदा जब घर पे होता है ना, कोई साथ। इसी तरह से मैंने झाड़ लिया था इसको इसी से, और अच्छी तरह नीचे जो बेड कवर लगा होता है उसको सेट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी। और बेडशीट्स मुझे ना वही पसंद होती हैं जो आपके मतलब जो बेड पे होती है ना, वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं, बार बार हिले जुले ना। और मुझे बेड पे सिलवट आती ना, बहुत ही बुरी लगती है। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी पूरी। और कमरे का दरवाज़ा बंद ही था क्योंकि एसी चल रहा होता है ना रात को, तो सुबह तक कमरा जो है वो थोड़ा ठंडा ही रहता है। और आप लोग जब देख रहे होंगे कि एक पिलो कवर जो है ना वो अलग से है, तो इसकी स्टोरी जो है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगी, बताऊंगी मैं आपको। हाँ जनाब, ये बेडिंग हो गई है मेरी डन। पहले आप देख लें किस तरह था मेरे रूम की हालत, और अब बिल्कुल क्लियर हो गया। आज मैंने बेडशीट बदलनी थी तो वो भी बदल ली है। और ये जो आपको एक कलरफुल तकिए गिलाफ नज़र आ रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मेरे पास 3 तकिए हैं और तकिए के जो गिलाफ होते हैं, जैसे हम पिलो कवर और केस बोलते हैं, वो मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं। सो ये एक, चलिए जी, ये वाला काम तो हमारा हो गया है। और यहाँ मैंने अपनी बेडशीट फेंक दी उठा के। अब हम अपने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। साइड क्या करना है, ये रोज़ का मेरा काम है। ये मैंने ना रात को इस्तेमाल किए थे बर्तन, तो इसको उठा के हम अभी रख देते हैं इधर साइड टेबल पे। और जनाब, रिमोट को रख देते हैं यहाँ। और सही है जी, ये सब चीज़ों को यहाँ वहाँ रख देते हैं सेट करके। चलें जी, ये भी हमारी ड्रेसिंग टेबल भी डन हो गई है। उफ, इसको इग्नोर कर दीजिए। चलें जी, अब ये हो गया हमारा डन काम। अब हम चलते हैं एक और काम की तरफ जो कि आज का मेरा टास्क है। और तो ये कंप्लीट हो गया और टास्क मेरा ये है कि आज मैंने धोने हैं कपड़े। वैसे बाकी कामों के लिए मेरे पास मासी आती है, लेकिन कपड़े जो है ना वो मैं खुद धोती हूँ। तो आज मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा चलें कपड़े भी धो ही लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे चेहरे में पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। और अपना इस गर्मी में ख़ास ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट करें और मेरी तरह जो है वो परेशान ना हो गर्मी से। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गर्मी में, क्योंकि जो है मुझे गर्मी बहुत लगती है और भाई सर्दी भी बहुत लगती है। गर्मी तो फिर भी मुझे सही है, अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियाँ तो मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं। खैर छोड़ें सर्दी गर्मी को, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। जी हाँ जनाब, तो फिर मैंने कपड़े धोने थे वॉशिंग मशीन पे, जो है ना वो अपनी झाड़ू वगैरह रख देती हूँ, तो बस उनको उठा के जो है मैंने
अलग किया और उसके बाद जब मैंने मशीन खोली तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, पूरी भरी हुई थी। खैर मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सो ये मैनुअल मशीन है, तो इसी में कपड़े धोने थे और बहुत ज़्यादा कपड़े थे। पहले मैंने थोड़ा सोचा कि मैं धोऊँ या नहीं धोऊँ, सोचा पहले मैंने आधे वॉश कर लूँ, आधे बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें अब मैं लगा ही रही हूँ मशीन तो पूरे ही वॉश कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने सारे निकाल लिए थे कपड़े, उसके बाद मशीन में पानी डालना शुरू कर दिया था और ये हमने मशीन के साथ ही पाइप लगाया हुआ है, तो कहीं से भर के नहीं लाना पड़ता पानी, ईज़िली इसमें पानी हम डाल देते हैं। फिर जहाँ मैंने एक चक्कर चलाया हुआ था मशीन का, फिर मैं खिड़की में खड़ी हुई तो काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी, परिंदे भी उड़ रहे थे। इतनी देर में मेरी मासी भी आ गई थी और फिर कपड़े भी धुल चुके थे, कपड़े धुल गए थे, मैंने इस तरह स्टैंड्स पे फैला दिए थे। फिर मैं नीचे जा रही थी, नीचे मेरी अम्मी रहती हैं, तो बस फिर मैं कपड़े वगैरह धो के नीचे जा रही थी। मुझे कुछ भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। फिर फ्रिज में देखा तो जी ये आड़ू रखे हुए थे और आड़ू बेचारे जो है ना वो बस ख़राब होने ही वाले हैं, क्योंकि वो फिर थोड़े से पुराने हो गए थे। फिर मैंने जायनमाज़ बिछा ली थी, असर की अज़ान होने वाली थी तो मैंने सोचा असर पढ़ लेते हैं। असर पढ़ के मैंने सिफ़ारा पढ़ा, नमाज़ और कुरान शरीफ तो सब कामों के साथ-साथ चलते ही रहता है और चलना भी चाहिए, दीन और दुनिया साथ-साथ लेके चलना चाहिए हर बंदे को। तो बस फिर मैंने सिफ़ारा वगैरह पढ़ा और फिर मैं उसके बाद भिंडियाँ काटने बैठ गई थी। आज हमारे डिनर में भिंडी बन रही थी, कल की दाल भी रखी हुई थी, तो बस भिंडियाँ काट रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक छोटा-सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए। यही मेरे काम होते हैं छोटे-मोटे, बस घर के काम, बस खाना वगैरह बनाना, नमाज़ वगैरह पढ़ना, यही मेरी रूटीन होती है, कुछ ख़ास नहीं करती हूँ मैं। बस तो फिर मैं भिंडियाँ काट रही थी, भिंडियाँ काफ़ी फ्रेश थीं और अच्छी थीं, काफ़ी ज़ायके में पकाने के बाद मुझे पता चला कि ज़ायके में भी अच्छी थीं। और अगर जिस तरह आपके पास ये भिंडियाँ आप काटते हुए भिंडियों का जो लेस होता है वो आपके हाथ पे और छुरी पे लग जाता है, तो वो आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया करें। मेरे भी हाथ पे लग रहा था, मैं टिश्यू पेपर लेके बैठना भूल गई थी। भिंडियाँ कट गई थीं, फिर मैंने प्याज़ छील ली और प्याज़ मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा छीली थी क्योंकि मैंने सलाद भी बनानी थी और भिंडियों में भी डालनी थी। प्याज़ थोड़ी ज़्यादा भिंडियों में अच्छी लगती है, अच्छी तरह फ्राई कर लें तो फिर मज़ा आता है भिंडियाँ पकाने में भी और खाने में भी। बस मैं अच्छी तरह से जो है ना प्याज़ को छील रही थी पहले। अच्छी तरह से मैंने प्याज़ को छील लिया था और फिर प्याज़ को अच्छी तरह से 2 टुकड़ों में कर लिया था। उसके बाद वॉश कर ली थी, फिर मेरी बहन ने मुझे चाय दे दी थी बना के, तो मैं प्याज़ काटने के साथ जो है ना वो चाय भी पीती जा रही थी। और ये आपको लग रहा है छुरी बहुत तेज़ चल रही है, ऐसा नहीं है। तो बस मैं जो ना वो प्याज़ काट रही थी, बहुत तेज़-तेज़ हाथ मेरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो है वो सारा एडिटिंग का कमाल है, मैंने थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाई हुई है इस वीडियो की। तो बस इसी तरह प्याज़ काटी थी। अगर आपको प्याज़ बहुत तेज़ लगे, जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ लगती है प्याज़, तो फिर जो है वो आप पानी में भिगो दिया करें थोड़ी देर ठंडे पानी में, उसके बाद उसको कट कर लिया करें, या फिर काटने के बाद भी आप जो है वो भिगो दें अगर खाने में आपको तेज़ लग रही हो। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक बाउल ले लिया था और मैं सलाद बना रही थी। जो प्याज़ मैंने काटी थी उसी में से ही थोड़ी-सी प्याज़ मैंने इस बाउल में डाल दी थी और मैंने एक टमाटर लिया था दरमियानी साइज़ का, एक खीरा लिया था और उसको जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर रही थी। ये छोटे टुकड़ों वाली सलाद मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत जो बड़े-बड़े स्लाइस होते हैं ना उसके, और साथ-साथ अपने कैमरे को ना ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो बस अब मैं जो हूँ ना वो सलाद बना रही थी और खाने का टाइम हो ही रहा था और हस्बैंड आ गए थे, कहने लगे खाना दे दें। तो बस फिर मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी काट रही थी। ये भी एडिटिंग का ही कमाल है, इतनी जल्दी-जल्दी मेरा हाथ नहीं चल सकता है। इसकी स्पीड भी मैंने थोड़ी-सी बढ़ा दी थी, तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा जल्दी-जल्दी कट हो रही है। तो खीरे के भी मैंने ना 4 स्लाइस कर लिए थे, तो वो छोटे-छोटा कट होते हैं ना, खाने में ईज़ी हो जाता है। आप स्पून से भी खा सकते हैं और हाथ से भी वैसे भी उठा के खा सकते हैं, आसानी से खा सकते हैं इस तरह से। तो बस इसके अंदर जो है ना वो मैंने सिरका ऐड किया था और मैं थोड़ा-सा पुदीना डालूँगी इसके अंदर। पुदीना जो है ना वो हाज़मा भी करता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्ट नहीं डालती। ठीक है, उसके बाद मैं भिंडियाँ बनाने लगी थी और ये मेरे पास पहले से थोड़ा-सा ऑयल रखा हुआ था, उसमें ज़ीरा भी डला हुआ था। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के लिए ज़ीरे वाले आलू बनाए थे, तो थोड़ा-सा तेल बच गया था, फिर मैंने वही यूज़ कर लिया था। अब तेल इतना महँगा है, ख़ैर अब फेंक तो सकते नहीं हैं। तो बस फिर मैंने वही तेल यूज़ किया था और फिर कढ़ाई में प्याज़ डाल दी थी और उसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया था। जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई थी
तो फिर मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी थी बारीक बारीक कट करके। और बस मेरी सिंपल सी यही रेसिपी है, मैं इसी रेसिपी से भिंडियाँ बनाती हूँ। फिर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, कुटी हुई मिर्ची डाल दी थी। ये सब चीज़ें तो मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें अगर आपने भिंडी की रेसिपी फॉलो करनी है ये वाली तो। और बस जस्ट नमक डाल दिया था और बस यही मेरी भिंडियों की रेसिपी थी। बस फिर खाना तैयार हो गया था। यही जनाब, हमने भिंडियाँ बना ली थी और भिंडियों को मैंने जब सर्व किया तो वो मैं वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करना भूल गई। तो हमने खाना वाना खा लिया था, सब कुछ हो गया था। अब बज रहे हैं 10। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वॉक करने छत के ऊपर, ठीक है जी। और आके मैं ये वाला जो है वो व्लॉग एडिट करती हूँ और फिर उसको आप लोगों से शेयर करूँगी। यही था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं वॉक करके आऊँगी तो आधा घंटा गुजर चुका होगा, तो उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करूँगी, ठीक है जी। यही था मेरा आज का दिन की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।